नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जगदेव प्रसाद की आज जयंती है और जयंती पर तमाम जो पार्टी कार्यालय है उसमें मनाया जा रहा है। तमाम नेता पुष्प अर्पित कर रहे हैं और लगातार अब लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी ओरिजिनल वारिस कौन है, लौकुश समीकरण किसके साथ है, इसको लेकर अब सवाल हो रहे हैं। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं। जिस तरह से आपके कार्यालय में मनाया गया, विभिन्न पार्टियों में मनाया जा रहा है, लेकिन जगदेव प्रसाद का ओरिजिनल वारिस कौन है, जगदेव प्रसाद के विचारों पर चलने वाला पार्टी कौन है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से लौकुश समीकरण को साधने की कवायद है? देखिए प्रिंस, जिस धरती पे अभी हम लोग खड़े हैं वो धरती बहुजनवादी धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक के जो चक्र हैं बंधुत्व और बहुजनवादी, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात करने वाला अशोक चक्र में 24 तीलियों में ये अंकित है। उसी को संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने और संविधान के निर्माताओं ने अंकित किया हुआ है। उसी मूल्य को लेके लगातार जगदेव बाबू आगे चले और उनका लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में उन्होंने एमए किए हुए थे और सामाजिक क्रांति और आर्थिक न्याय को लेकर उनके जो है मूल्य जो हैं उनके क्रियान्वित हुए उनके कार्यों में और उनके नीतियों में और उनके स्लोगन्स में। जैसा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट पे हिस्सेदारी चाहिए। तो सामाजिक क्रांति के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात जगदेव बाबू ने किया था। उसी बात को लेकर जो है ज्वलंत मुद्दा था ये। इस मुद्दे को जगदेव बाबू ने उठाया तो सामंतकारियों ने इनका हत्या कर दिया और जगदेव बाबू को जो है उग्रवादी का रूप देना इन्होंने चाहा। लेकिन जैसे ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 में, इसी ज्वलंत मुद्दे को जो है तार्किक बना देते हैं और अमर शहीद जगदेव बाबू का जो है उनको उपाधि मिलता है। और तभी से चौक चौराहे पे जगदेव बाबू की मूर्ति लगना स्टार्ट हुआ और व्यापक तरीके से जो है जगदेव बाबू का जयंती और शहादत दिवस मनाने लगे। हर पार्टियां मनाती है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जो नीति और नीयत रही है वो संविधान के निर्माताओं की, अशोक के चक्र के मूल्यों की और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, इन लोगों के मूल्यों को लेकर लालू प्रसाद आगे बढ़े। और आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव इसी आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं जो जगदेव बाबू किया करते थे। हाँ, अनेक पार्टियां मना रही है क्योंकि वो जानती हैं कि जिस तरीके से जो है कुछ पार्टियां इसको पॉलिटिकलाइज करना चाहती है, पॉलिटिसाइज करना चाहती है। तो लेकिन बिहार की मासूम जनता जानती है कि जगदेव बाबू को जिन लोगों ने उग्रवादी कहा, जगदेव बाबू को जिन लोगों ने अमर शहीद का दर्जा दिया और जिस कारण से जगदेव बाबू की हत्या हुई, उनका मानना था कि अगर खेत सूखा है तो पेट भी सूखा रहेगा। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पानी जो है पुनपुन नदी का पानी, जिनके कारण उनकी उस आंदोलन में हत्या हुई, उस पानी को जमीन तक पहुंचाया और जगदेव बाबू का सपना पूरा किया। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल जगदेव के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। लेकिन जगदेव प्रसाद की विचारों की बात किया जाए या उनके जो लोग हैं उनकी मान सम्मान की बात किया जाए तो भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि देखिए हम डिप्टी सीएम बना दिए हैं जगदेव कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को, हम कुशवाहा का मान सम्मान करते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुशवाहा है, लौकुश समीकरण के लिए जाने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल इसमें कहा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हर पार्टियां जो है, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो दमनकारी नीति के साथ खड़ी है, जो नागपुर से जो नीति चल रही है। मैंने पहले ही कहा, जिस धरती पे हम खड़े हैं पाटलीग्राम पटना पाटलिपुत्र में, ये धरती बहुजनवादियों की धरती है। जिस धरती पे वो खड़े हैं और उनके आइडियोलॉजी के साथ जो लोग हैं जो सत्ता में आज बिहार में हैं और देश में हैं, वो नागपुर की आइडियोलॉजी से चलती है, वो सामंतकारियों की आइडियोलॉजी है, हमारा बहुजनवादियों का आइडियोलॉजी है। इसी आइडियोलॉजी को लेकर जगदेव बाबू आगे चले। लेकिन आज कुछ लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम हितैषी हैं। जैसा मैंने बोला, माननीय लालू प्रसाद 1990 में आते हैं तो 17 जो हैं एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के होते थे और इतना ही नहीं 12-13 मंत्री हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल से।
तो लालू प्रसाद यादव जी ने जो रिप्रेजेंटेशन की बात कही है वो पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया। इतना ही नहीं, कमीशन में बीपीएससी कमीशन हो चाहे एजुकेशन कमीशन हो, अनेक बोर्ड में मेंबर हो, सब में कुशवाहों को तरजीह देकर उन्होंने आगे किया। उसी का नतीजा है कि ये कास्ट पॉलिटिसाइज हुआ। पॉलिटिसाइज होने के लिए जो है अग्रसर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे लोगों को ही यूज कर मनुवादी लोग और सामंतकारी लोग जो हैं उसको आगे करते हैं, और आगे कर हम बहुजनवादियों का वोट लेने की गहरी साजिश है। इस गहरी साजिश को हम लोग लगातार आम आवाम में इस बात को ले जा रहे हैं कि कुछ मनुवादी लोग हैं जो नागपुर से चलने वाले लोग हैं, हमारे अपने लोगों को मुखौटा बनाकर सामने जो है सत्ता कब्जाना चाहते हैं, आरक्षण नहीं लाना चाहते हैं, जो है सर्वे जो है जाति जनगणना है वो नहीं कराना चाहते हैं। जिस तरीके से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में दिया हुआ है, जगदेव बाबू जिसके लिए लड़ते रहे, उनका कहना था कि 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा है, 10 का नहीं चलेगा शासन 90 पे। आज क्या हो रहा है? आज हर रिपोर्ट देखिए, ऑक्सफैम का रिपोर्ट देखिए या भारत सरकार का रिपोर्ट देखिए, 10% के पास 90% संसाधन है। भारत सरकार का रिपोर्ट देखिए, 10% के पास 90% संसाधन है। और इतना ही नहीं, सिर्फ 2 आदमी को भारत सरकार जो है संसाधनों को बेच रही है, चाहे वो रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे खनिज पदार्थ हो, सड़क हो, चाहे आकाश में जो है रेडियो वेव्स हो, सब पे जो है विखंडन कर रही है मोदी सरकार। और नीतीश कुमार जो हैं मौनी बाबा बने हुए हैं, मुखौटा को आगे करके यहाँ सत्ता चलाना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि इन्होंने योजना आयोग को भी बदलकर नीति आयोग बना दिया और प्राइवेट सेक्टर वालों को वहां बैठा दिया, और पूरा देश का संसाधन जो है, जो सबका जिस पे हक है, कुछ लोगों का हक बना रहे हैं। तो जगदेव बाबू के मूल्यों पे चल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ नीतीश कुमार जी जो है एक मौनी बाबा बने हुए हैं। और सम्राट चौधरी जी का आपने नाम लिया, सम्राट चौधरी जी को आगे कर जो है वोट लेने की साजिश है। इस साजिश में कहीं जो है बिहार की जनता को जो है उनको मुंह की खानी पड़ेगी सम्राट चौधरी को। लेकिन आरोप आप लोग को भी लगता है, जब आप लोग सरकार में आते हैं तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे, विपक्ष में जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, उस विधान परिषद में उनकी माता नेता बने हैं। तमाम जो आरोप आपके ऊपर लगते हैं, तो एनडीए की सरकार में एक तरफ पूर्वी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी है, तो वो लोग मतलब उत्पीड़न कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं? देखिए प्रिंस जी, इतिहास गवाह है भाई। त्रिवेणी संघ जो बना 1934 में, त्रिवेणी संघ में क्या था? कोयरी, कुर्मी, यादव, ये जो जातियां हैं, जो दमनकारी नीति चलाने वाले जो लोग थे, जो सामंती लोग थे, इन लोगों के खिलाफ एक जो है आंदोलन था। उसी आंदोलन के 3 प्रोडक्ट हैं, और ये जो है प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण के प्रक्रिया में जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है एम्पावरमेंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के भविष्य हैं, हम सब जानते हैं। जनमानस उनको सपोर्ट करती है। कोई एक जाति के माध्यम से जो है कोई सत्ता पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जब तक आपको जनमानस सपोर्ट नहीं करे आपको। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में जनमानस किसी और को नहीं सपोर्ट की, जैसे कि नीतीश कुमार जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को सपोर्ट की। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम पार्टियों से निकलकर ही जो है जनमानस की तरफ हम लोग जाते हैं। आप लोग तो मंत्री और सांसद से ऊपर उठने ही नहीं देते हैं समाज के किसी लोगों को। अरे आप ये बताओ ना, सिर्फ एक पद लेने में क्या है? सम्राट चौधरी आज जो है डिप्टी सीएम बने हुए हैं। आपको पता है सम्राट चौधरी के पास मंत्रालय क्या है? आपको पता भी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय। अरे भाई वित्त मंत्रालय है तो वित्त पे कभी भाषण दिए उन्होंने? कभी वित्त पे कुछ बोलते हैं सम्राट चौधरी जी? वित्त मंत्रालय अभी आया है उनके पास, उनका बहुत सारा मंत्रालय उनको छीन लिया गया। तो देखिए मंत्री आप लोग बना दीजिए। अरे तो घोषणा कर दीजिए। जनमानस, जनता देखिए इसमें डिप्टी सीएम और जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है, डिप्टी सीएम नहीं बनाती। आप लोग घोषणा कर दीजिए। भाई घोषणा होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसको समय आने दीजिए। यहाँ पर जो जैसा
हम लोगों को जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से सम्मान मिलेगा। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि सम्मान की बात आप करते हैं, जो हमारी नीति रही है सम्राट अशोक के चक्र के मूल्य जो है हमारे बहुजनवादी प्रक्रिया के, उस मूल्य को धूमिल कर रही है केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, जो संसाधनों पे जो हक होना चाहिए आम जनता को, आम जनता से हटकर कुछ लोगों के पास वो संसाधन जा रहा है। इसीलिए तो जगदेव बाबू जाने जाते हैं। जगदेव बाबू का मानना है लड़ाई जो है खेतों से निकल कर आ रही है। खेत का आज देखिए क्या हाल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये लाना चाह रहे थे नरेंद्र मोदी ने जो है कृषि कानून लाया 2020 में, और कृषि कानून के बाद हुआ क्या, आंदोलन हुई। आंदोलन में जो है शहीद हो गए किसान लोग। तो नरेंद्र मोदी जो है लगातार ऐसे बात करते हैं जो जगदेव बाबू के खिलाफ जाती है। नीतीश कुमार ऐसे जो है लोगों के साथ घिरे हुए हैं जो जगदेव बाबू के हथियारे लोग हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी को लेकर आजकल नीतीश जी भी घूमने लगे हैं, ताकि उनका वोट जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ अग्रसर हो गया है उसको किस तरह से बांधा जाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जगदेव के असल में अनुयायी अगर कोई हैं तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, क्योंकि इन्होंने बात की है, सामाजिक क्रांति की बात की है, साथ में डेवलपमेंटल मॉडल की बात की है, पढ़ाई की बात की है, कमाई की बात की है, दवाई की है, सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की बात कही है कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम इन चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। और जगदेव बाबू का सपना जिस तरीके से माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने पूरा किया, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसी सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय के तरफ अग्रसर होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल कर लेते हैं कि इस बार चुनाव जो होने हैं विधानसभा में, कुशवाहा समाज की क्या भागीदारी होगी? देखिए 2020 का बिहार विधानसभा देखिए, 2020 में बिहार विधानसभा में लगभग 13 से 15% के बीच में जो एडीआर का रिपोर्ट है उसमें कुशवाहा समाज ने एनडीए को हम लोग को वोट दिया था, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को, और सारी वोट गई थी दूसरी तरफ। इस बार जो लोकसभा हुआ, जिस तरीके से हम लोगों ने गैल्वनाइज किया और सही बात को जनता तक पहुंचाया अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से, उसका फायदा ये हुआ कि हम लोगों को जो वोट परसेंटेज है कुशवाहों का वो बढ़कर कहीं कहीं 25%, कहीं 35%, किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70% तक चला गया। इसी बात को देखते हुए एनडीए घबराई हुई है कि आने वाले विधानसभा में न जाने क्या होगा। तो इसीलिए सम्राट चौधरी को थोड़ा सा चेहरा आगे कर वो जो है वोट का किडनैपिंग करना चाहते हैं, वोट का दोहन के साथ साथ किडनैपिंग करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ मजबूती से खड़े हैं कि इस बार फिर से किडनैपिंग जो है, बहुजनों की वोट की किडनैपिंग नहीं होने देंगे सामंतकारियों के द्वारा। सामंतकारी पहले खेतों में जो है सामंत फैलाते थे, समाज में गांव में फैलाते थे। आजकल जो है सामंतकारी कहाँ मिलते हैं? आजकल सामंतकारी विश्वविद्यालय में मिलते हैं। आजकल सामंतकारी जो है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायपालिका में मिलते हैं, आजकल सलह में मिलते हैं। आजकल सामंतकारी जो है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से न्यायपालिका में मिलते हैं। आजकल सामंतवादी बड़े बड़े घरानों, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जो लोग काम कर रहे हैं, कितना टिकट दे रहे हैं इस बार विधानसभा में? टिकट मैंने आपको बोला ही, जो सम्मान हमने दिया है लोकसभा में आपको पता ही है कितना टिकट मिला है हम लोगों को। लोकसभा में जो सम्मान मिला है उसी से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कुशवाहा को इंडिया अलायंस महागठबंधन की पार्टियां सीट जो है इस बार मुझे लगता है लगभग 3 से 4 दर्जन के बीच में इस बार सीट जो है कुशवाहा समाज को इंडिया अलायंस की तरफ से 4 दर्जन मैं कह रहा हूँ, उससे कम जो है नहीं होगा इस बार। मतलब लगभग तकरीबन 50 सीट मिलेगा कुशवाहा। हमारी, जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो सोच है, जिस धरती पे हम लोग खड़े हैं, सम्राट अशोक की धरती पर, जिस मूल्य को लेके जगदेव बाबू आगे चले हैं, लोहिया जी चले हैं, कर्पूरी ठाकुर चले हैं, बीपी मंडल चले हैं, लालू प्रसाद यादव जी चले हैं, उसी मूल्यों पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो हम लोगों ने तो बोला ही है कि भाई सत्ता में आएंगे, सारे आर्थिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय
की जो सामाजिक क्रांति की जो बात संविधान के निर्माताओं ने किया है उसको सुनिश्चित करने का काम बिहार में होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी भागीदारी कुशवाहा समाज को अगले विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस की पार्टियां देने जा रही है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 4 दर्जन सीट मिलेगा विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को। आज जगदेव प्रसाद की जयंती है, तमाम पार्टी अपने कार्यालय में जगदेव प्रसाद की जयंती मना रहे हैं और जगदेव प्रसाद के विचारधारा पर चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुशवाहा किसके साथ है अभी भी देखना होगा। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को महागठबंधन ने टिकट दिया अच्छे खासे तादाद में और कुशवाहा वोट में संदमारी कर ली। अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में जेडीयू, राजद और भाजपा क्या कुछ रणनीति अपनाती है। बहरहाल को इतना ही, इसे तमाम खबर बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कई ले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।